नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत मज़े में। मेरी पहली सीरीज़ 30 डेज़ 30 स्टोरीज़ कैसी लगी आपको? मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए मैं एक और सीरीज़ लेकर आई हूँ और कहानियाँ हैं बहुत मज़ेदार, अकबर और बीरबल की कहानियाँ। सुनना चाहेंगे आप? तो चलिए, आज सबसे पहली कहानी प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की कहानी की सीरीज में सबसे बड़ी चीज। तो एक बार की बात है, अकबर दरबार में थे, बीरबल वहां पर नहीं थे। तो इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रियों ने सोचा कि महाराज अकबर के कान भरे जाएं। तो एक कहने लगा, महाराज आप हमेशा बीरबल को ही जिम्मेदारी देते हैं, उसी की सलाह लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अयोग्य हैं। हम भी बीरबल की तरह योग्य हैं, बुद्धिमान हैं। महाराज को तो बीरबल लेकिन बहुत प्रिय थे। वो बीरबल के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रियों को भी नाराज नहीं करना चाहा। तो उन्होंने एक समाधान निकाला और एक प्रश्न रखा सबके सामने। ये कहा कि मैं तुम सबको एक प्रश्न पूछता हूँ और उसका जवाब आप सबको देना पड़ेगा। जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक के साथ कहा, महाराज बिल्कुल 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 ठीक है, हमें ये शर्त बिल्कुल मंजूर है, लेकिन अब प्रश्न तो पूछिए। तो महाराज बोले, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? तो ये सवाल सुनकर सारे मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो अब महाराज ने स्थिति भांप ली। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिला, कुछ उल्टा सीधा अटपटा सा जवाब मिला, तो तुम लोगों की फांसी की सजा बिल्कुल तय है। अब मंत्रियों ने कहा कि महाराज कुछ दिनों की तो मोहलत दीजिए। तो महाराज ने कहा, ठीक है, मोहलत ले लो, लेकिन उत्तर सही ढूंढ कर लाओ। अब महल से बाहर निकलकर सारे मंत्री आपस में इसी बात पर चर्चा करने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या। सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? भगवान ही होंगे और क्या। दूसरे ने कहा, अरे भगवान नहीं, भूख है, भूख। सबसे बड़ी चीज तो भूख होती है। तो तीसरे ने कहा, अरे भाई, ना भगवान ना भूख, इन सबको तो बर्दाश्त किया जा सकता है, इसके लिए उत्तर कुछ और ही होगा। तो अब सभी मंत्री बड़े परेशान थे। सही उत्तर उनको मिल ही नहीं रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो समय निकलने लगा जो कि मोहलत में लिया गया था। फिर भी राजा ने जो सवाल पूछा उसका जवाब किसी भी मंत्री को नहीं मिला। अब सब अपनी जान की फिक्र करने लगे। किसी ने कहा, भाई बीरबल के पास ही चलते हैं, वही बताएगा इसका सही जवाब। तो सभी मंत्री बीरबल के पास गए और उन्होंने अपनी सारी आप बीती बीरबल को बताई। बीरबल को तो पहले से ही मालूम था ये सारी चीजें जो घट रही थी। तो बीरबल ने बड़े शांत होकर कहा कि भाई, मैं तुम्हारी जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन करना वही होगा जो कि मैं कहूँगा। मंजूर है तो बताओ भाई। तो सभी लोगों ने कहा, हाँ हाँ बीरबल, बिल्कुल 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 मंजूर है, जैसा जैसा तुम कहोगे भाई, हम वैसा ही करेंगे। हमें अपने प्राणों की रक्षा जो करनी है। अगले दिन क्या हुआ, बीरबल ने एक बहुत सुंदर सी पालकी का इंतजाम करवाया और उसने 2 मंत्रियों को यह आदेश दिया कि तुम 2 मंत्री पालकी को उठाओगे। तीसरे मंत्री से कहा कि तुम मेरा हुक्का पकड़ोगे। चौथे से कहा जूते उठाने के लिए, और खुद जाकर बड़े मजे से पालकी में आराम से बीरबल जी बैठ गए। बस फिर क्या था, बीरबल ने इशारा किया, चलिए महल की ओर चलते हैं।
अब सब लोग बीरबल के साथ दरबार में पहुंचे। महाराज अकबर ने जब ये सब देखा तो वो बहुत हैरान और परेशान हुए कि ये माजरा क्या है। इससे पहले कि वो बीरबल से पूछते, बीरबल खुद ही महाराज से कहे कि महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है गरज। आज गरज है इनको, तो ये सारे मेरी पालकी से लेकर जूते तक उठाए हुए यहाँ पर मुझे ले आए हैं। महाराज ये उत्तर सुनकर बिना हंसे बिना मुस्कुराए नहीं रह सके। और सारे मंत्रियों का क्या हाल हुआ ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। हमें किसी की भी योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सीखना चाहिए, उसकी तरह अच्छा बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। मिलती हूँ कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।